धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्यवसायिक सांख्यिकी यानी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये बुक हमारे सामने मौजूद है। स्वाति पब्लिकेशन यानी स्वाति प्रकाशन की ये बुक है और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए और बीए जो बच्चे इकोनॉमिक ले रखे हैं यानी उनके पास बीए में इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, उनके पास भी यह सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स पढ़ने को जरूर मिलेगा। इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सेंट्रल टेंडेंसी का, जो कि न्यूमेरिकल है और उसमें हम मीन, मीडियन, मोड इनकी कैलकुलेशन करते हैं। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, उस चैप्टर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको जो न्यूमेरिकल मिलेगा यानी जो उसके सवाल मिलेंगे उनमें मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इन्हीं को ही सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो हमारे सामने मौजूद है ये चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी सांख्यिकीय माध्य, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। इसमें हम जो पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर माध्य की गणना से संबंधित प्रश्न, यानी इसमें हम मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 5% इज एज गिवन बिलो, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है और इसमें ये नंबर दिया हुआ है, इंडिविजुअल नंबर है। इंडिविजुअल यानी जब सिर्फ एक ही संख्या दी हो तो वह इंडिविजुअल कहलाता है। तो यहाँ पर एक ही संख्या का मतलब होता है सिर्फ यहाँ पर एक लाइन दी हुई है जिसमें हमारे 5 संख्याओं को लिखा गया है, जो इसकी संख्या है वो 5 है। इंडिविजुअली इन सबको अलग अलग करके दिखाया गया है, इसके साथ में फ्रीक्वेंसी नहीं है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन्होंने बोला है फाइंड सिंपल अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज या मीन। हम समांतर माध्य हिंदी में इसे कहते हैं और हिंदी में इसे औसत भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक मीन, एवरेज और मीन कहा जाता है। तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये जो पहला प्रश्न है इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं क्रमवार से और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन को डाला हुआ है। सबसे पहले हम इस प्रश्न को लेंगे 132, 140, 144, 136 और 148। इनको हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। अगर आप देख रहे हैं तो ये संख्या हमारे सामने इस प्रकार से मौजूद है। हम जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन, यही हमारा आज का टॉपिक है। इसमें कुल लगभग 25-26 क्वेश्चन है। उसके बाद मीडियन, फिर मोड, फिर कंबाइन यानी तीनों पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ मौजूद है, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसका टोटल 700 होगा यानी ये 5 संख्याओं का टोटल 700 है और हम जब मीन निकालेंगे तो सिग्मा x अपॉन n लिखेंगे यानी 700 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 140 हमारा जवाब होगा। इसके बाद हमारा प्रश्न आता है दूसरा इसी का। इसका अगर सेकेंड पार्ट हम देखते हैं तो यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक की संख्याएं दी हुई हैं और इनके नीचे मार्क्स लिखा है। तो हमें 1 2 3 4 का कोई यूज नहीं करना है। ये बताता है यहाँ पर कि 10 संख्याएं लिखी हैं और ये जो नंबर है मार्क्स, यही हमारा x है। इसी को हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। इस प्रकार से इसको आप देखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 30, 28, 32, 12, 18। इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसा कुछ नहीं है, जैसे दिया है ऐसे ही लिख करके इनका टोटल करेंगे 220 आ जाएगा। इसके बाद हम मीन का फार्मूला इसमें लगाएंगे सिग्मा x अपॉन n यानी 220 को हम 10 संख्याओं से यानी 10 से डिवाइड करेंगे, 22 हमारा मीन आ जाएगा। बहुत इजी तरीके से हम बता रहे हैं, बहुत फास्ट बता रहे हैं, जिससे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखेंगे इसका थर्ड पार्ट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी सीरियल नंबर लिखा हुआ है वो भी 12 तक और इसके नीचे भी संख्या इसी प्रकार लिखी हुई है। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख करके सॉल्व करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे।
तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा है, x का नाम दिया है थर्ड पार्ट को, और इस प्रकार से इसका टोटल 1980 आया, और इसको हमने डिवाइड किया 12 से तो आ गया 165 यानी 165। अब हम देखेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में लिखा हुआ है फाइंड अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट कट मेथड। इसमें आपको शॉर्ट कट मेथड को भी देखना होगा। जो अभी तक हम कर रहे हैं ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें हमने प्रत्यक्ष रूप से सारी गिनतियों को जोड़ लिया, जोड़ के उनकी संख्याओं से डिवाइड कर दिया। अब की बार हम शॉर्ट कट मेथड का प्रयोग करके भी दिखाएंगे। तो पहले इन संख्याओं को यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है इसका, यानी चौथा सवाल है, x के रूप में हमने इसे लिखा, टोटल किया डायरेक्ट मेथड में, यही रूल है। 1630 इसका टोटल हुआ। x बार यानी मीन इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, यानी 1630 को हम 10 से डिवाइड करेंगे 163, 163 इसका जवाब होगा। अब हम पहुंचते हैं इसके शॉर्टकट मेथड पर। इन्हीं नंबरों को हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे जैसे कि लिखा हुआ है पूरा नंबर। ये 10 संख्याएं हैं। अब की बार हम इसका टोटल नहीं करेंगे, इसमें से कोई सा भी अपनी मन से, अपने दिमाग से सोच लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनमें से कोई सी भी एक संख्या आप एज्यूम कर लो। हमने इसमें एज्यूम किया 155 यानी 155। 155 हमारा एज्यूम नंबर है, और 155 को हम x में से माइनस करेंगे तो हमें d प्राप्त होगा। तो 154 में से अगर हम 155 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। इसके बाद ये सारी संख्याएं देखेंगे तो इन सभी में से 155 को माइनस करना है। तो 168 में से 155 को घटाएंगे 13 आएगा। अब 155 में से 155 घटाएंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर 167 यानी 167 में से 155 माइनस करेंगे तो 12, और 181 में से 155 घटाएंगे तो 26। इसी प्रकार से घटाते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए, और फिर हम इसका टोटल करेंगे। जब इसका हम टोटल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यानी कि 13 तक का जो टोटल है वो 81 होता है, और 81 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो इसका जो टोटल है 80 हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा। इस प्रकार से अब हम फार्मूला लगाएंगे इसका, x बार यानी मीन इक्वल टू a प्लस, a का मतलब एज्यूम नंबर जो हमने यहाँ पर 155 लिया है, प्लस सिग्मा d अपॉन n, यानी 155 प्लस 80/10। तो इसको डिवाइड करेंगे, 8 आएगा 155 में, यानी 155 में 8 को जोड़ देंगे, 163 हमारा जवाब होगा। सभी आंसर को आप यहाँ पर मिला सकते हैं, सबका यहाँ पर जवाब लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो पहले का 140 है, दूसरे का 22 है, तीसरे का 165, और जो अभी हमने किया 163 है। इसके बाद हमारे पास ये नंबर और आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है द डेविएशन ऑफ 6 नंबर्स। 6 संख्याओं का डेविएशन दिया है, यानी अंतराल दिया हुआ है, फ्रॉम एज्यूम मीन, और इनका एज्यूम मीन 10 दिया हुआ है। व्हाट आर द नंबर्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देयर मीन। वो नंबर यानी वो गिनतियाँ कौन सी हैं और उनका मीन क्या होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए इसको भी देख लेते हैं भाई। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ आना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने उन्हीं नंबरों को, जो डेविएशन वाले नंबर है, उस डेविएशन वाले नंबर को माइनस करते हैं x को। डेविएशन जो हमारा नंबर होता है ये कहाँ से आता है, ये आता है एक्चुअल जो x नंबर दिया होता है उसी का नाम, उसी में से, मतलब कि जैसे अभी हमने सॉल्व किया, आपको एक क्वेश्चन दिखाया था ये वाला, अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें हमने एक नंबर एज्यूम किया 155। तो जो क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है इसमें भी इन्होंने एज्यूम किया हुआ है 10 में से x को घटाया है तो dx आया। ये जो dx है इसी नंबर को उन्होंने वहाँ लिखा हुआ है माइनस और प्लस में। उन सभी नंबरों को हमने यहाँ पर जोड़ लिया, 10 1 11 और 2 13। 13 तो प्लस के हो गए, 4 3 7 माइनस के। तो 13 में से हमने 7 माइनस किया, यानी 7 माइनस कर दिया तो 6 आ गया। तो सिग्मा dx की वैल्यू 6 आ गई। अभी इसको आप मत देखिए, जो 6 आया है उससे हम मीन निकालेंगे, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो हमारे पास जो एज्यूम मीन है वो है 10 प्लस 6 हमारा ये टोटल है,
और 6 हमारी संख्या है। टोटल ये 6 संख्याएं हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 यानी 6 कम 6 1 आ गया, तो 10 में 1 जोड़ देंगे, 11 यहाँ पर 11 हो जाएगा, यानी 10 + 1 11 हो गया। अब क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि भाई इनके नंबर बताओ, x बताइए, तो ये जो हमारा एज्यूम नंबर होता है, ये एज्यूम नंबर को x में से घटाया गया है तभी dx आया है। तो अब हम इसे एज्यूम नंबर को dx में यानी कि इसमें जोड़ेंगे, तो जो हमारा x नंबर आएगा वो a + dx होगा, यानी कि 10 प्लस माइनस यहाँ पे लगा है, तो अब की बार 10 में से हम माइनस करेंगे 4, तो 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ +2 है तो 10 में 2 जोड़िए 12, अब यहाँ -3 है तो 10 में से 3 घटाइए 7 यानी 7 हो गया, 10 में से 1 जोड़िए, 10 में प्लस लगा है 11 हो गया या 11 हो गया, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 0 मतलब कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा, फिर 10 में हम 10 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो हमारे जो नंबर हैं 6 12 7 11 10 20, तो ये हमारे नंबर आप देखेंगे 6 12 7 11 20 10 20 हो गया और मीन की वैल्यू 11 आ गई, तो हमारा जो आंसर है वो भी वेरीफाइड हो गया।